साधु का एक शान है ना, जटा जूट मुकुट वही है। धर्म की, योगी बाबा की। हम शिव स्वरूप होने के कारण जो है भस्म रमाते हैं। धोनी पानी सिद्धों की बानी, धोनी ही तो हमारा सब कुछ है। अपने को तत्व ज्ञान हो गया तो इसमें न ठंड है, न गर्मी है, न आग है, न कोई बात। भाग से मिलता है, किसी किसी को भाग से मिलता है। मैं जयप्रकाश, आप देख रहे अपनी वार्ता। देश और दुनिया के लगातार साधु संत महात्माओं को आपको दिव्य दर्शन कराते हुए आ रहे हैं। कुंभ मेले का आगाज हो चुका है। यहीं पर आज हमारे साथ एक नागा बाबा जी हैं, जिनका आशीर्वाद आप सभी लोग को दिलवाते हैं। महाराज जी बम बम बोले, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है, गुरु जी का दिया हुआ? नागा बाबा अशोक गिरी। अशोक गिरी महाराज जी। महाराज जी अगर आप कहाँ के रहने वाले, मतलब कुंभ में तो यहाँ रहते हैं ठीक है, लेकिन इसके पहले इसके बाद आप लोगों का कहाँ निवास स्थान रहता है? मध्य प्रदेश अमरकंटक क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा महाराज जी, बेसिक प्रश्न है कि मतलब आपने बचपन से संन्यास ले लिया था कि बाद में संन्यास ले लिया? बचपन ही से संन्यास है। बचपन से संन्यास ले लिया, ठीक है। बचपन से आपने संन्यास ले लिया, लेकिन अब आपको ऐसा कभी नहीं रहता था कि संन्यास सही लिया कि नहीं लिया? पछतावा तो नहीं होता? कई लोग ऐसे बोलते हैं रास्ता बदल देते हैं। नहीं, ये तो तुम्हारे ही विचार गलत हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि संन्यास लेने के बाद में कोई संन्यास को छोड़ दे। ये तो भाग से मिलता है, किसी किसी को भाग से मिलता है संन्यास, सब लोगों को प्राप्त नहीं होता है। सब लोगों को प्राप्त नहीं। महाराज जी ये पूरा आपने रुद्राक्ष का वस्त्र, पूरा रुद्राक्ष का धारण कर रखा है, इसके पीछे क्या रहस्य है रुद्राक्ष धारण का? ये तो हमारा भोलेनाथ का प्रसाद है। ये हमारा मतलब आभूषण है, श्रृंगार है ये। इसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। कितने ये आप लोग पूरा माला मुकुट है, अच्छे से माला बनवा रखे हैं। ये मतलब हिमालय का रस लाते हैं? कहाँ से ऐसे माला मिलते हैं? ये नेपाल में मिलता है। नेपाल में मिलता है महाराज, काठमांडू से। महाराज जी अगर मैं पूछूं, ये आप लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, इतना भयंकर का ठंड होता है, इसमें कैसे मतलब बर्दाश्त करते हैं? क्या इसके पीछे कारण है? इसका कोई कारण नहीं है, तो सब तत्व से होता है। अपने को तत्व ज्ञान हो गया तो इसमें न ठंड है, न गर्मी है, न आग है, न कोई बात है। हाँ, सब समाप्त हो जाता है, एक समाप्त हो जाता है। हाँ। ये महाराज जी हैं, पूरा अच्छी तरह से मुकुट बना रखा है, शंखनाद भी हो रखा है। महाराज जी एक चीज है, हमने देखा है कि ये जो धुनी हमेशा रमड़ती रहती है, इसके पीछे क्या कारण रहता है? धुनी जलाने, धुनी साथ रहने का? धोनी पानी सिद्धों की बानी, धोनी ही तो हमारा सब कुछ है। हमको कुछ न मिले, अग्नि देवता अपने पास में है तो सब प्राप्त है। सब प्राप्त। हाँ। कुंभ में आने के पीछे क्या कारण रहता है? क्या इसमें मिलता है कुंभ में आने से? कुंभ जो है ये भगवान शंकर भोलेनाथ जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ जो है 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न है अमृत। जो अमृत के लिए जो है सभी यहाँ आते हैं, देवी देवता, नाग किन्नर, मनुष्य, ये सभी आते हैं यहाँ, इसलिए कुंभ लगता है। महाराज जी एक चीज और प्रश्न है कि ये हमने देखा, मतलब ये चिलिम रखी है, गांजा वगैरह, इससे ये मैंने सारे सन्यासियों को देखता है गांजा का पान करते हैं, गांजा लेते हैं, इससे पीछे क्या, ऐसे क्या फायदा रहता है? मतलब ये तो कोई जो महात्मा जो है शांति से अपना एकांत में गुफा कंदरा में रहते हैं तो थोड़ा बहुत अपने मन को शांत करने के लिए पीते हैं, और कोई इसमें कोई राज नहीं है, न कोई वो है। हम बाहर की दुनिया से मन हट जाता है, अपने में एकाग्र हो जाते हैं। अपना जो है मन को रमाने के लिए थोड़ा बहुत नशा के रूप में जो है इसका सेवन करते हैं, और कुछ नहीं। महाराज एक चीज और है कि पिंडदान की प्रक्रिया आप लोगों में रहती है, वो क्यों करते हैं? मतलब पिंडदान तो मृत्यु के बाद होता है, लेकिन आप लोग अपने जीते जी पिंडदान कर देते हैं, उसके पीछे? पिंडदान का महत्व ये है कि नागा सन्यासी जब सन्यास लेते हैं त्याग करने के लिए, सन्यास लेने के लिए जो है अपना जीवन समाप्त कर दिए, अब हम जो है कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। हाँ। ये सब महाराज जी भस्मी आप लोग शरीर में लगाते हैं, ये भस्म किस लिए, क्या मतलब रहता है? मतलब सारे भस्म, बिना भस्म का कोई नागा सन्यासी नहीं मिलता, मैंने जाना। ये तो ऐसा है नारायण, ये भस्म है, भोलेनाथ की प्रसाद है।
भगवान शंकर भोलेनाथ भस्मी को खाते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसी के हिसाब से जो है हम शिव स्वरूप होने के कारण जो है भस्म रमाते हैं। महाराज जी ये कुछ परीक्षाएं भी आप लोगों की होती होंगी, मतलब कैसे नागा, ऐसे तो बना नहीं देते, कैसे नागा? परीक्षा ऐसी होती है कि 24 घंटा वहाँ तपस्या करने के पश्चात में 108 डुबकी लगा के और फिर जो है हमारे आचार्य गुरु होते हैं वो वहाँ विंझिया हवन संस्कार कराएंगे और इसके बाद में मतलब प्रेस मंत्र दे के, गुरु मंत्र दे के जो है हमको मतलब संसार में कहीं भी रहो तुमको किसी बात का चिंता नहीं है। स्वयं मतलब अपने से आग पानी का तुमको तत्वों का ज्ञान करना है और अपने आप शांति से भजन करना है। भजन करना। महाराज जी जटा बहुत अच्छी आपकी लग रही है बन रखी। ये हमने देखा कई साधु होते हैं जो जटा नहीं रखते हैं, कई लोग पूरी जटा रखते हैं, तो ये क्या कभी जटा घटती है कि नहीं घटती, कब से रहती है? ये तो कुंभ में आते हैं तो कुछ महात्मा जो है अपना रुंड मुंड करा लेते हैं, नहीं तो ये साधु का एक शान है ना, जटा जूट मुकुट वही है। और कहीं भी हमको ठंडी अंडी थोड़ा सा महसूस हुई तो उसी जटा को ओढ़ बिछा के अपने पड़े हैं, कोई टेंशन। बहुत 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 अच्छी शानदार जटा आपकी है महाराज जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जटा है महाराज जी। फिर ये ऐसे संवरते कैसे संवारते हैं? बहुत सब भगवान का प्रसाद है, नारायण, उसको कोई सवारा बनाया नहीं जाता है, वो सब अपने से प्राकृतिक है ये। प्राकृतिक है। हाँ मतलब जब से आपने जटा रखी तब से हटी नहीं, पूरी व्यंजन जटा बनी रखी। हाँ। ये महाराज जी थे जो पूरा रुद्राक्ष के माल। महाराज जी लगभग आपके पूरे जो शरीर पर रुद्राक्ष की पूरे वस्त्र है, भूषण है, कितने रुद्राक्ष लगभग होंगे, कितना इनका भार होगा? 11,000 है। 11,000 है। हाँ मतलब पूरे ये रुद्राक्ष की माला है और रुद्राक्ष की माला का ही पूरा आभूषण महाराज जी ने बना रखा है और वही आभूषण है, वही उनका वस्त्र, वही सब कुछ है। और जटा की बात करें बहुत बड़ी जटा, करीब लगता है हमें कि 4-5 फीट लंबी जटा है महाराज जी की, बहुत खूबसूरत जटाएं हैं, पूरा मुकुट बना रखा है रुद्राक्ष से और अपनी धुनी रमणी इसी में अपना तप स्वाध्याय ध्यान करते रहते हैं। तो ये महाराज जी का पूरे चर्चा परिचर्चाएं थी और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स खाली अपने विचार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता